दोस्तों, हर आज़ाद देश का अपना एक फ्लैग होता है और यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। ये है हमारा प्यारा तिरंगा, जो हम भारतीयों को अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। लेकिन ये जो 3 रंगों का फ्लैग आज हम देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नेशनल फ्लैग्स लाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे इस तिरंगे से पहले भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से फ्लैग लाए गए और आखिर कैसे यह तिरंगा फाइनल हुआ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा तिरंगा कुल 4 रंगों से मिलकर बना है। केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां हैं और सफेद रंग की पट्टी के ठीक बीचों बीच एक गहरे नीले रंग की चक्र। तिरंगा को सबसे पहली बार 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था और दूसरी बार 15 अगस्त को पब्लिकली 5 लाख लोगों के सामने इंडिया गेट के प्रिंसेस पार्क में फहराया गया था। और इस तरह तिरंगा हमारा ऑफिशियल नेशनल फ्लैग बन गया। चूंकि पहले भारत 500 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, तो इसका कोई एक फ्लैग होना संभव नहीं था। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद, जिसे हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिशर्स को लगा कि भारत का एक नेशनल फ्लैग होना चाहिए। और इस तरह ब्रिटिशर्स ने 1887 में भारत का पहला नेशनल फ्लैग लाया, जो कि इस तरह दिखता था। और ब्रिटिशर्स इस डिजाइन को आमतौर पर अपने द्वारा कंट्रोल हर कंट्री में यूज करते थे, जिसमें रेड बैकग्राउंड पर ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में ब्रिटिश फ्लैग के साथ साइड में अलग अलग सिंबल्स होते थे। और भारत के फ्लैग पर क्राउन का स्टार था। और ये तब से लेकर भारत के इंडिपेंडेंस तक नेशनल फ्लैग बना हुआ रहा। लेकिन इस फ्लैग के साथ प्रॉब्लम्स ये थी कि भारतीय इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस फ्लैग में कुछ भी भारतीय एलिमेंट्स नहीं थी और ये भारत से रिलेट ही नहीं कर पा रहा था। तो इस पर उस समय की इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया ने फ्लैग के रॉयल स्टार सिंबल से भारत में ही एक रॉयल आर्मी बनाई और इसका सिंबल उस आर्मी को दे दिया, ये कहकर कि अब ये सिंबल भारत की आर्मी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन फिर भी इस फ्लैग को भारतीय कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए और फिर भारत के फ्रीडम फाइटर्स द्वारा दूसरे अलग अलग फ्लैग्स लाया गया। और इसके अलावा ब्रिटिशर्स के द्वारा भी फ्लैग्स के कई सारे सुझाव आते रहे, जिसमें भारतीय एलिमेंट्स जैसे गौ माता का फोटो, काली माता का फोटो या फिर भगवान गणेश की फोटो लगाने का सुझाव आया, जिससे कि भारतीय इस झंडे से कनेक्ट कर पाए और इसे एक्सेप्ट करें। लेकिन कुछ हो नहीं पाया और ब्रिटिशर्स इसे ही 1947 तक ऑफिशियल फ्लैग रखते हैं। और इसी दौरान 1904 में हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा ये फ्लैग प्रेजेंट किया गया, जिसमें ऊपर डार्क ब्लू कलर जो हिंदू, जैन्स और बुद्धिस्ट के लिए था, ग्रीन मुस्लिम्स को इंडिकेट करता था, और उसके नीचे का लाइट ब्लू जो क्रिश्चियंस के लिए डाला गया था। कुल मिलाकर ये फ्लैग भारत को एक सेकुलर देश दिखाता था, जहाँ की सभी धर्म एकजुट हैं। लेकिन डिजाइन अच्छी नहीं होने के कारण ये फ्लैग भी कोई खास जगह नहीं बना पाई। अब बात करते हैं ईयर 906 की, जब कलकत्ता के पारसी बागान चौक पर ये फ्लैग फहराया गया। इसमें सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी थी, जिसमें 8 कमल के फूल थे। बीच में पीले रंग की पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे लाल रंग की पट्टी पर चांद और तारे बने हुए थे। सब मिलाकर इस फ्लैग को देखने में भारत जैसा फील हो रहा था, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होने के कारण ये भी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। इसके कुछ सालों बाद 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एमी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट में ये फ्लैग यूज किया गया। इसमें लेफ्ट टॉप कॉर्नर में ब्रिटिश फ्लैग था, जिसके कारण ये फ्लैग भी लोगों को पसंद नहीं आया। अब 1920 की बात है, जब देश में गांधी जी आ चुके थे और गांधी जी ने पिगली वेंकैया के साथ मिलकर एक नया फ्लैग का डिजाइन लाए, जिसमें सबसे ऊपर व्हाइट, बीच में ग्रीन और सबसे नीचे रेड कलर की पट्टियां थी और बीच में गांधी जी का चरखा था, जिससे फ्लैग देखने में भारतीय लग रहा था और तीनों कलर अलग अलग रिलीजन्स को इंडिकेट करती थी। और फिर कुछ सालों बाद गांधी जी ने ही फ्लैग में कुछ बदलाव किए, जिसमें सबसे ऊपर ऑरेंज, फिर व्हाइट और नीचे ग्रीन पट्टियां और बीच में नीला चरखा। और ये कलर्स अब किसी भी रिलीजन्स को नहीं बल्कि अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती थी। जैसे ऑरेंज सेक्रीफाइस और ब्रेवरी के लिए, व्हाइट पीस के लिए और ग्रीन का मतलब था प्रोस्पेरिटी। और ये फ्लैग पूरे देश में काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन अभी भी ब्रिटिशर्स के द्वारा एक ऑफिशियल फ्लैग चला हुआ आ रहा था, जो कि किसी को पसंद नहीं था। और दूसरा गांधी जी द्वारा दिया गया फ्लैग था, जिसे पूरा देश अपना नेशनल फ्लैग मानता था। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सुझाव दिया कि गांधी जी के इस फ्लैग पर टॉप कॉर्नर में ब्रिटिशर्स का फ्लैग लगा दो और इसे आज़ाद भारत का नेशनल फ्लैग डिक्लेयर कर दो, क्योंकि ब्रिटिशर्स कंट्रोल बहुत सारे देश में इसी तरह के थे और आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने इसे इनकार कर दिया और कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर गांधी जी के द्वारा दिए गए फ्लैग को लेकर उसके बीच में से चरखा हटाकर अशोक चक्र का सिंबल डाल दिया गया और इसे ही आज़ाद भारत का फ्लैग डिक्लेयर किया गया, जिसे कि आज भी हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के मौके पर फहराते हैं।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।